इस वीडियो में हम आपके स्कॉलरशिप के इंग्लिश का 24th लेसन, ग्रामर का 24th लेसन एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इस लेसन की पढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं आपको समझा कर दूंगा, तो आप ध्यान से सुने। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कुछ मतलब चीज़ों को या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दे डिस्क्राइब और टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस। वो हमें क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देते हैं। Adjectives occur before the nouns or pronouns they describe। तो दो कंडीशन हो सकती है। तो कभी क्या हो सकता है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले आता हो, जैसे कि दिस ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रोज इन द फॉरेस्ट। तो फ्लावर नाउन है और उस नाउन का ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो पहले एडजेक्टिव आया है, बाद में नाउन आया है। ये फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है। दे कैन ऑल्सो अकर इन द प्रेडिकेट विदाउट बीइंग फॉलोड बाय ए नाउन। ऐसा हो सकता है कि वो नाउन के बाद भी आ सकता है। जैसे सेकंड एग्जांपल, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। पहले फ्लावर आया है, बाद में ब्यूटीफुल आया है। तो ऐसे दोनों तरह से एडजेक्टिव आ सकते हैं। अभी हम जानेंगे, समझेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो फर्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, दीज एडजेक्टिव्स शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड। तो ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो किसी पर्सन, किसी थिंग की क्वालिटी बताते हैं। वो कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं? व्हाट काइंड, मतलब कौन से प्रकार का पर्सन है या कौन से प्रकार की चीज़ है, कैसी है, कैसा पर्सन है या कैसी चीज़ है या कैसी सिटी है। जैसे कि एग्जांपल, मुंबई इज़ ए लार्ज सिटी। विच काइंड ऑफ सिटी इज़ मुंबई? लार्ज। इट इज़ रियली अ बोरिंग जर्नी। हाउ इज़ द जर्नी? बोरिंग। सो दीज टू एडजेक्टिव्स शो द क्वालिटी। लार्ज, सिटी की क्वालिटी लार्ज, जर्नी की क्वालिटी बोरिंग। अंडरस्टूड? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। देन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। दीज एडजेक्टिव्स शो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या करते हैं? किसी चीज़ की क्वांटिटी दिखाते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा, थोड़ा, बहुत, सफिशिएंट। इस वर्ड से हम, इन वर्ड से क्वांटिटी दर्शाते हैं, मात्रा दर्शाते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच मीन्स कितना। हाउ मच का आंसर देते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हाउ मच इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। याद रहेगी आपको, याद रहेगी ये बात। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एट सम नूडल्स एज आई वॉज हंग्री। सम नूडल्स, हम नूडल्स को काउंट नहीं कर सकते ना। 1 नूडल, 2 नूडल्स, 3 नूडल्स ऐसे काउंट नहीं कर सकते। सो नूडल्स इज़ अनकाउंटेबल नाउन।
इसलिए नूडल्स के साथ सम यूज़ किया है। आई होप यू हैव इनफ मनी फॉर द जर्नी। मनी 1 मनी 2 मनीज 3 मनीज ऐसे काउंट नहीं कर सकते। रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं लेकिन मनी को नहीं कर सकते। ओके, सो मनी के साथ इनफ। इनफ मतलब सफिशिएंट। सो ये बात याद रहेगी आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। दीज एडजेक्टिव्स शो द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स मीन्ट। हम जितने चीज़ों पर्सन की या मतलब हम कितने पर्सन की बात कर रहे हैं, हम कितने थिंग्स की बात कर रहे हैं। मतलब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या करते हैं, नंबर्स के बारे में बताते हैं। 1 2 3 63 55 इस तरह से। ओके, नंबर मीन्स नंबर, आपको पता ही है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, कितने सारे। हाउ मैनी मतलब कितने सारे। जब कितने सारे हम पूछते हैं तो हम उसका आंसर नंबर में देते हैं। जब हम हाउ मैनी पूछते हैं तो उसका आंसर हम नंबर्स में देते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स। आपको ये बात याद रखनी है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन्स। विल यू रिमेंबर दिस? यू हैव टू रिमेंबर। एग्जाम्पल्स देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के। देर आर 10 मैंगोज ऑन द टेबल। सो 10 इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। You need 35 marks to pass. 35 is adjective of number. Understood? Now, fourth is interrogative adjectives. Just like interrogative sentences ask the questions. In the same way, interrogative adjectives are question words. Okay, these adjectives are used with nouns to ask questions. तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, व्हिच, व्हाट, हुज। आप ये लिस्ट बढ़ा भी सकते हैं, आपको जितने भी पता है वो। विच रोड शैल वी टेक, विच हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया है, कौन सा। विच मतलब कौन सा। तो ये विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट मेडिसिन शुड आई बाय, कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी चाहिए। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट की मदद से, इसलिए व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज पेन इज़ दिस, हुज मतलब किसका, किसका पेन है ये। दिस इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अंडरस्टूड ना। एडजेक्टिव्स का अगला प्रकार है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो व्हाट डज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डू? These adjectives are used to point out which person or thing is meant. मतलब हम जिस पर्सन या जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं उसको ऐसे पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट आउट ऐसे हाथ दिखाते या फिंगर दिखाते हैं ना कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वैसे। जैसे कि अभी एग्जांपल है, दिस लेडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जब बहुत सारी लेडीज़ हो और हम एक पर्टिकुलर लेडी की तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस फिंगर दिखाएंगे और दिस लेडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट बोलेंगे। दोज ऑरेंजेस आर स्वीट, तो हम ऑरेंजेस की तरफ फिंगर दिखाएंगे या हाथ दिखाएंगे
और बोलेंगे दोज ऑरेंजेस आर स्वीट। सो दिस, दोज, दीज, दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। अंडरस्टूड ना? नाउ सिक्स्थ इज possessive adjectives. These adjectives show belonging or possession. Possessive adjectives क्या करते हैं? Belonging मतलब वो चीज़ किसकी है, possession मतलब उस चीज़ का मालक कौन है, मतलब किसकी। इस क्वेश्चन का आंसर possessive adjectives देते हैं। whose मतलब किसका, किसकी या किसके, तो whose इस क्वेश्चन का आंसर possessive adjectives देते हैं। सो एग्जाम्पल्स, दैट इज देयर हाउस। देयर हाउस किसका है? देयर उनका। गिव मी माई फोन प्लीज, मेरा किसका फ़ोन है? मेरा। सो देयर, माई, हीज, हर, अवर, योर, these are possessive adjectives. Understood? So these are the 6 types of adjectives. Which are they? Adjectives of quality, जो how का आंसर देते हैं, what kind कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन कैसा है, इसका आंसर देते हैं adjectives of quality. नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, कोई भी चीज़ कितनी है, हाउ मच, इसका आंसर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल सम, इनफ। उसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, कोई भी चीज़, पर्सन कितने हैं, कितने सारे हैं, मतलब नंबर में आंसर देते हैं, हाउ मैनी। जैसे एग्जाम्पल 10, 35। देन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं, विच, व्हाट, हुज, ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये क्या करते हैं? किसी भी चीज़ की तरफ या किसी पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि दिस, this, those, these, that, etc. Then possessive adjectives, ये क्या बताते हैं? कोई भी चीज़ किसकी है, ये बताते हैं, whose का आंसर देते हैं। their, my, ये possessive adjectives है। So understood all these kinds of adjectives? अगर नहीं समझ में आए तो ये 13 मिनट्स तक आपको फिर से देखना है वीडियो। अभी हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना करना, दो पर्सन या टू पर्सन, टू थिंग्स, टू एनिमल्स, टू प्लेसेस को की कंपेयर करना। सो एडजेक्टिव्स कैन चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो कंपैरिजन करते वक्त उसके फॉर्म में चेंज होता है, ये याद रखिए हमेशा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के ही होते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, 3 डिग्रीज है कंपैरिजन की। डिग्री मतलब लेवल, 3 लेवल है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये आपको पता ही है, आपने स्कूल के ग्रामर में 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ाई है अभी तक। ओके, तो याद रखिए 2 बातें। कौन सी बातें? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के ही पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो एडजेक्टिव का मेन फॉर्म है उससे पॉजिटिव बनाते वक्त क्या चेंज करना पड़ता है। वैसे पॉजिटिव में
मेन एडजेक्टिव ही होता है। फिर कंपैरेटिव करते वक्त क्या चेंज होता है और सुपरलेटिव बनाते वक्त क्या चेंज होता है उस एडजेक्टिव में, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव मतलब ये जनरल रूल है, एक कॉमन रूल है कि इस तरह से वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का। तो फर्स्ट है बाय एडिंग ER और EST टू द पॉजिटिव। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाते वक्त ER लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाते वक्त EST जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल STRONG स्ट्रॉन्ग, STRONGER स्ट्रॉन्गर, STRONGEST स्ट्रॉन्गेस्ट, TALL टॉल, TALLER टॉलर, TALLEST टॉलेस्ट। तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हमने क्या किया है, सिर्फ कंपैरेटिव में ER लगाया है और सुपरलेटिव में EST लगाया है। अब हम सेकंड रूल पढ़ते हैं। तो आपको हर एक रूल आपको याद रखना है कब क्या करना है। अब हम सेकंड रूल देखते हैं। अब सेकंड में क्या है, कंडीशंस है। इफ़ द एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड्स इन E, ऐड ओनली R और EST। अगर एडजेक्टिव का आखिरी लेटर ऑलरेडी E है तो हमें उसका कंपैरेटिव बनाते वक्त सिर्फ R जोड़ना है और सुपरलेटिव बनाते वक्त सिर्फ EST जोड़ना है। नो, सिर्फ ST जोड़ना है। ओके, सो देखो लार्ज ऑलरेडी E है तो सिर्फ E वैसा का वैसा रखकर R जोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ R जोड़ा है, और यहाँ पर सिर्फ ST जोड़ा है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। वाइट में ऑलरेडी E है तो कंपैरेटिव में सिर्फ R जोड़ा है और सुपरलेटिव में सिर्फ ST जोड़ा है। तो याद रखेंगे, अगर जिस एडजेक्टिव का एंड आखिरी लेटर E हो उसका कंपैरेटिव बनाते वक्त सिर्फ R जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाते वक्त सिर्फ ST लगाते हैं वहाँ पर। याद रखोगे ये। अब थर्ड रूल, इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन Y, रिप्लेस Y विथ I एंड देन ऐड ER और EST। अगर कोई भी एडजेक्टिव Y, उसका लेटर आखिरी लेटर Y हो, और यहाँ पर एक बात नहीं है लिखी, एक बात याद रखें, Y के पहले कंसोनेंट हो, Y के पहले कंसोनेंट हो तभी ही हम क्या करते हैं, Y के जगह पर I लिखते हैं और फिर कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST जोड़ते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब एडजेक्टिव का आखिरी लेटर Y और Y के पहले कंसोनेंट हो। अंडरस्टूड। अब देखिए लेजी, LAZY लेजी, Y के पहले Z है, कंसोनेंट है, तो इसीलिए उसका कंपैरेटिव क्या होगा, LAZ, Y की जगह पर I और ER, लेजियर। यहाँ पर Y की जगह पर I और EST। अंडरस्टूड। ईजी, S मतलब Y है, Y के पहले S है, कंसोनेंट है, इसलिए ER, Y की जगह पर I और ER, Y की जगह पर I और EST। तो याद रखिए, याद रखोगे, जिस एडजेक्टिव का आखिरी लेटर Y और Y के पहले कंसोनेंट है उसका कंपैरेटिव बनाते वक्त
वाई की प्लेस पर आई लिखकर ER जोड़ना है और सुपरलेटिव बनाते वक्त वाई की जगह पर आई लिखकर EST लगाना है। हाँ, अभी हम फोर्थ रूल जानेंगे। फॉर शॉर्ट वर्ड्स एंडिंग विथ ए कंसोनेंट साउंड डबल द लास्ट लेटर एंड देन ऐड ER और EST। अगर कोई भी लेटर मतलब कोई भी वर्ड छोटा हो, ज़्यादातर 3 लेटर्स का हो, तो तब क्या करना है, लास्ट लेटर डबल करना है और कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST लगाना है। जैसे कि फैट है FATTER फैटर और FATTEST फैटेस्ट। BIG बिग, BIGG ER बिगर, BIGG EST बिगेस्ट। तो याद रखोगे, जो छोटे वर्ड्स है मतलब ज़्यादातर 3 लेटर्स के, उनमें क्या करना है, लास्ट लेटर डबल करना है और कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST जोड़ना है। अब 5th रूल देखेंगे। देखिए, फॉर एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables ऐड मोर और मोस्ट बिफोर द वर्ड। अगर एक से मतलब 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हो, मतलब 2 से ज़्यादा मात्रा हो, विलांटी, उकार, काना, मात्रा, ये क्या है, मात्रा है। ओके, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, फू और ल में अ की मात्रा है। तो ऐसे वर्ड्स में क्या करना है, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करना है। कंपैरेटिव बनाते वक्त मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाते वक्त मोस्ट ब्यूटीफुल करना है। और फिर करेजियस, ऐसे बड़े वर्ड्स। करेजियस का कंपैरेटिव बनाते वक्त मोर करेजियस, सुपरलेटिव का मोस्ट करेजियस। अंडरस्टूड। अब याद रखिए 5th रूल, 2 से ज़्यादा अगर मात्रा है मतलब सिलेबल से, तो उसका कंपैरेटिव बनाते वक्त मोर लगाते हैं उसके पहले और सुपरलेटिव बनाते वक्त मोस्ट लगाते हैं। तो ये 5 रूल आपको बार बार फिर से देखना है और अच्छे से समझना है। अभी हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स मतलब इसमें ऊपर का कोई भी रूल लागू नहीं होता। जैसे कि अभी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे GOOD गुड, ये सभी आपको लर्न ही करने हैं, याद रखें। GOOD गुड, BETTER बेटर, BEST बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। BAD बैड, WORSE वर्स, WORST वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। LITTLE लिटिल, LESS लेस, LEAST लिस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। तो गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब उससे भी बुरा और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। लिटिल मतलब कम, लेस मतलब उससे कम और लिस्ट मतलब सबसे कम। वैसे ही ऊपर की जो एडजेक्टिव्स पढ़े ना हमने, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर मतलब उससे भी मजबूत और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत।
वैसे ही ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मोर ब्यूटीफुल मतलब उससे ज़्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर। अंडरस्टूड ना? इस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है। अब नेक्स्ट कॉलम करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स करेंगे। फार, FAR फार, FARTHER फारदर, FARTHEST फारदेस्ट। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तब फार, फारदर, फारदेस्ट। फार मतलब दूर, फारदर मतलब उससे ज़्यादा दूर, और फारदेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दूर। अगर हम टाइम की बात करते हैं, बाद में, इस मतलब से बात करते हैं तो FAR फार, FURTHER फर्दर मतलब उससे उसके बाद, और फर्देस्ट मतलब लेटेस्ट, सबसे बाद वाला। FURTHEST फर्देस्ट। तो ये बात याद रखें, फार, फारदर तो फारदेस्ट ही आएगा। अगर फार के साथ फर्दर लिख रहे हो तो उसका सुपरलेटिव फर्देस्ट ही आएगा। ये ब्रैकेट के जो भी है वो आपको याद रखने हैं। मच, मोर, मोस्ट, या तो मैनी, मोर, मोस्ट। ये जगह बचाने के लिए ऐसे किया है। अगर नीचे जगह बचाने के लिए नहीं, वैसे ज़्यादातर बुक में ऐसे ही होता है। तो अगर नीचे मैनी होता तो मैनी का कंपैरेटिव मोर ही होता और उसका सुपरलेटिव मोस्ट ही होता। बाद में ओल्ड, ओल्ड मतलब बाद में बताता हूँ। ओल्ड, ये ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड मतलब पुराना, ओल्डर मतलब सब उससे ज़्यादा पुराना, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना। अब हम ओल्ड, एल्डर, एल्डर की बात करते हैं। तो ओल्ड मतलब इतने उम्र का, जैसे 6 ईयर ओल्ड बोलते हैं ना, वो। एल्डर मतलब उससे बड़ा, उससे एज में बड़ा। एल्डर, एल्डर मतलब एज में बड़ा, और एल्डेस्ट मतलब एज में सबसे बड़ा। तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, या तो ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। लेकिन दो अलग अलग सिचुएशन में उनके मतलब आपको याद रखने हैं। उसके बाद है लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट मतलब लेट आना, लेटर मतलब उसके बाद, और लेटेस्ट मतलब सबसे बाद आने वाला। लेटेस्ट मॉडल बोलते हैं ना मोबाइल का, जो अभी अभी आया है वो। फिर लेट, उनके ये जो लेट, लेटर, लास्ट वगैरह है ना, उनकी मीनिंग करीब करीब सेम ही है। ओके, लेट, लेटर, लास्ट। लेट मतलब लेट आया हुआ, लेटर मतलब उसके बाद आया हुआ, और लास्ट मतलब सबसे आखिरी आया हुआ। अंडरस्टूड? यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट। अब हम सैम्पल क्वेश्चंस को समझेंगे। याद रखिए, सैम्पल क्वेश्चंस मतलब काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है, पिक आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आ सकता है और सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है वो हमें ढूंढने को पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन सेंटेंस क्या है? वी हैव ए ब्यूटीफुल लॉन इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। तो याद रखें, लॉन कैसा है? ब्यूटीफुल, इसलिए ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है। आपको पता है ना, कोई भी कौन से भी प्रकार का एडजेक्टिव सेंटेंस में हो सकता है। कौन कौन से प्रकार है एडजेक्टिव्स के, आपको याद है? याद करें अभी वीडियो पॉज करके। अभी क्वेश्चन सेकंड,
इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव। सेंटेंस में खाली जगह आ सकती है और खाली जगह पर कौन सा एडजेक्टिव आ सकता है आएगा वो 4 ऑप्शंस में से ढूंढने को भी आपको बोला जा सकता है। द मीजर लॉस्ट ब्लैंक हिज वेल्थ, क्या आएगा? ऑल हिज वेल्थ। मीजर मतलब वो कंजूस आदमी, कंजूस ने अपना पूरा धन खो दिया, तो ऑल हिज वेल्थ आएगा। क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडजेक्टिव अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सेंटेंस में एडजेक्टिव अंडरलाइन और हमें पूछा जा सकता है उसका प्रकार क्या है। तो मिसेस अय्यर इज़ एन एक्सलेंट डांसर। तो एक्सलेंट को अंडरलाइन किया है, तो ये एक्सलेंट किस क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हाट काइंड ऑफ डांसर इज़ मिसेस अय्यर। व्हाट काइंड इस क्वेश्चन का आंसर देता है ये एक्सलेंट, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट यूसेज ऑफ डिग्री। आपको क्या करना है, ये डिग्री है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में दिए हैं चारों एडजेक्टिव्स। करेक्ट कौन सा है वो हमें पहचानने के लिए आ सकता है एग्ज़ाम में। ओके, तो फर्दर, मोर फार्दर, मोस्ट फारदेस्ट, मोस्ट फार, क्या आएगा? ये करेक्ट है, फर्दर। अंडरस्टूड ना। अब क्वेश्चन 5 आप याद रखें ना किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्या करना है, सेंटेंस आ सकता है, सेंटेंस में ब्लैंक और ब्रैकेट में एडजेक्टिव और उसका करेक्ट फॉर्म हमें सेंटेंस के मतलब के अनुसार उसमें भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो द सी रूट वॉज मच ब्लैंक दैन द लैंड रूट। सी रूट लैंड रूट से कैसा था, मतलब छोटा था, ऐसा हमें बोलना है। तो शॉर्ट का कौन सा फॉर्म आएगा? शॉर्ट तो बोल नहीं सकते, शॉर्टेस्ट हम बोल नहीं सकते, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा होगा। याद रखिए जहाँ पर दैन आता है वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का ही फॉर्म आता है एडजेक्टिव का। याद रखोगे तो यहाँ पर आएगा शॉर्टर। द सी रूट वॉज मच शॉर्टर दैन द लैंड रूट। अंडरस्टूड। तो ये रहे आपके सैम्पल क्वेश्चंस। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी मैं आपके ये क्वेश्चंस क्या करना है ये मैं आपको समझा कर देता हूँ, बाद में आप वो सॉल्व करोगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पिक आउट द एडजेक्टिव्स मतलब एडजेक्टिव्स को पहचानो, अलग करो। अलग करो मतलब उसमें से बताओ कि कौन सा एडजेक्टिव है। ये 4 सेंटेंसेस है और ये सेंटेंसेस के ये ऑप्शंस है और चारों में से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है वो हमें बताना है। अंडरस्टूड। फर्स्ट क्वेश्चन बताना है मतलब ये इसमें जो 4 गोल किए हैं इसमें यहाँ पर उसमें उस कलर का उस नंबर का ऑप्शन सर्कल डार्क करना है, लेकिन पहले सिंपली टिक करके रखें। जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आंसर है तभी आपको डार्क करना है। ओके। अब क्वेश्चन 2 समझेंगे।
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव्स। सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस में खाली जगह है और खाली जगह में सेंटेंस के मतलब के अनुसार कौन सा एडजेक्टिव आएगा वो हमें सोचकर भरना है और उसके नंबर का जो सर्कल है डार्क करना है। अंडरस्टूड? ये जो हमने सैम्पल क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से ही ये हर एक क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एग्जाम्पल्स ज़्यादा है। क्वेश्चन थर्ड है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स दैट आर अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन मतलब सेंटेंस को रीड करना है और रीड करके एडजेक्टिव का मतलब समझना है और सोचना है कि वो एडजेक्टिव कौन से प्रकार का होगा और जो ऑप्शन सही होगा उसका सर्कल डार्क करना है। बस हाँ, अभी फोर्थ करेंगे, समझेंगे। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट यूसेज ऑफ डिग्री। तो इसमें कौन से फॉर्म मतलब कौन से फॉर्म में एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म करेक्ट है वो हमें पहचानना है और उसका सर्कल डार्क करना है। अब क्वेश्चन 5 करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस पढ़ना है, उसका मीनिंग थोड़ा जोड़ने की कोशिश करनी है और जो ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव दिया है उसका पॉजिटिव आएगा, कंपैरेटिव आएगा या सुपरलेटिव आएगा वो हमें ब्लैंक में रखना है। याद रखें, ये कोशिश करें कि सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक से उसका मतलब बनना चाहिए। अगर आप सेंटेंस का मतलब जोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब समझने की हिंदी में, तो आप करेक्ट आंसर, करेक्ट एडजेक्टिव का करेक्ट फॉर्म सोच पाएंगे। अब क्वेश्चन 6 है, चूज़ द इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव। इनकरेक्ट मतलब गलत। ये क्वेश्चन आया है देखो 2019 में। तो ये क्या करना है, यहाँ पर ये दिया है पॉजिटिव का फॉर्म और एक फॉर्म दिया है सुपरलेटिव का और कंपैरेटिव का। तो कौन सी जोड़ी गलत है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, पूरा सॉल्व करें अपने मन से और तभी आंसर चेक करें। ठीक है, तो ये सॉल्व करें। इस पर 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बाय।